हालवुएन की रात थी। चांद आसमान पर मुकम्मल गोल थे। अलिफ, लेकिन इसकी रोशनी धुंधली और अजीब सी लग रही थी। हवा में खुशगवार ठंडक थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक अजीब सी सनसनी भी थी। अहमद, ज़ैनब, अली और सारा चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वो इस हालवुएन पर कुछ अनोखा करेंगे। शहर के बाहर एक पुराना, वीरान मकान था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जिन्नात और रूहों से भरा हुआ है। कई सालों से वहां कोई नहीं गया था, और जो भी गया वो वापस नहीं आया। चुल्लू यार, बस एक बार अंदर झांक कर आते हैं, अहमद ने कहा। इसकी आवाज़ में थोड़ा कपकपाहट था। मैं नहीं जाना चाहती, ज़ैनब ने डरते हुए कहा। डरपोक, अली ने इसका मजाक उड़ाया। कुछ नहीं होगा, बस एक मामूली सा घर है। आखिरकार चारों दोस्तों ने टार्च उठाई और इस खौफनाक मकान की तरफ चल पड़े। दूसरा हिस्सा, अंदर दाखला। मकान का दरवाज़ा पुराना और जंग आलूद था। जैसे ही अहमद ने इसे धक्का दिया, दरवाजे ने एक कड़कड़ाती हुई आवाज़ निकाली, जैसे कोई चीख रहा हो। अंदर का माहौल तारीक और गिर्द आलूद था। हवा में बदबू थी, जैसे कोई चीज़ सड़ रही हो। यहाँ तो वाकई डर लग रहा है, सारा ने कांपते हुए कहा। टार्च की रोशनी में वो देख सकते थे कि दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थीं, जिनमें से कुछ के चेहरे मस्ख हो चुके थे। एक कुर्सी खुद बखुद हल रही थी, जैसे कोई इस पर बैठा हो। ये सब तुम्हारा वहम है, अली ने कहा, लेकिन इसकी आवाज़ में एतमाद नहीं था। अचानक एक तेज हवा चली और दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। चारों एक दूसरे के करीब हो गए। तीसरा हिस्सा, राज की तलाश। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ज़ैनब ने घबरा कर कहा। लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। अहमद ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हल भी नहीं रहा था। ऊपर देखो, सारा ने चीख कर कहा। सीढ़ियों पर एक सफ़ेद लिबास में मलबूस औरत खड़ी थी, लेकिन इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रही थी। भागो, अली ने चिल्लाते हुए कहा। चारों पीछे की तरफ भागे, जहां एक कमरा था। अंदर जाकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। सांस तेज हो चुके थे। यहाँ कोई है, अहमद ने कांपते हुए कहा। कमरे के कोने में एक पुरानी गुड़िया बैठी थी, जिसकी आंखें खून से भरी हुई थीं। अचानक गुड़िया का सर घूम गया और इसने एक खौफनाक कहकहा लगाया। चौथा हिस्सा, फरार। ये घर बदरूहों का मस्कन है, ज़ैनब ने रोते हुए कहा। अचानक तमाम टार्च बंद हो गईं। अंधेरे में वो एक दूसरे को पुकारने लगे। फिर एक रोशनी दिखाई दी, जो उन्हें बाहर ले जा रही थी। वो इसकी तरफ दौड़े। जब वो बाहर निकले तो दरवाज़ा खुद बखुद बंद हो गया। पीछे मुड़कर देखा तो मकान में रोशनियां जगमगा रही थीं, जैसे वहां पार्टी हो रही हो। ये कैसे मुमकिन है, सारा ने हैरान होकर कहा। लेकिन जब उन्होंने दोबारा देखा तो मकान फिर से तारीक और वीरान था। पांचवा हिस्सा, अंजाम। घर पहुंचकर उन्होंने फैसला किया कि वो कभी किसी वीराने में नहीं जाएंगे। लेकिन अगले दिन अखबार में एक खबर छपी थी। शहर के बाहर पुराने मकान में 4 नौजवानों की लाशें मिले। मौत की वजह दिल का दौरा बताई गई है। ज़ैनब ने अखबार हाथ से गिरा दिया, क्योंकि तस्वीर में वही मकान था जहां वो कल रात गए थे। खत्म शद। कहानी का इख्तिताम। ये कहानी हालवुएन की रात पर मबनी एक गरोनी कहानी है, जिसमें दोस्तों को एक पुराने मकान में खौफनाक तजुर्बात से गुजरना पड़ता है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।